आमवात, गठियावाय, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, समझ ही नहीं आता भाई ऐसी कौन सी बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो गई कि सारी जिंदगी डॉक्टर बोल रहे हैं दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और कुछ लोग ठीक भी हो जाते, तो हम क्यों नहीं ठीक हुए, ये मन में हमेशा सवाल होता है। जिनके मन में भी ये सवाल है, आज मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ, आंसर देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, आप सबने बहुत सारा मुझे प्यार दिया है और आप लोगों के प्यार की वजह से हम आयुर्वेद को घर घर तक लेके जा रहे हैं और एकल द्रव्य चिकित्सा के माध्यम से हम उन इलाकों में जहाँ लोग दवाइयाँ लेने के लिए सक्षम नहीं हैं वहाँ तक पहुँच के उन्हें ऐसी चिकित्साएँ बता रहे हैं कि वो अपना इलाज स्वयं कर पाएँ, एटलीस्ट कंट्रोल हो पाए और उनकी बीमारी अधिक ना हो, मिशन जुगनू के माध्यम से। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता मिशन जुगनू क्या है तो आप लोगों ने मिस कर दिया है। प्लीज़ आप लोग जो हैं उपासना की दुनिया चैनल पे जाके वीडियोस देखिए, आपको समझ आएगा कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी बीमारी, आमवात, क्योंकि ऋतु संधि आ गई है, वर्षा ऋतु खत्म है और अब जो है हमारा जो सूर्य है उसकी गति जो है उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण, जो अपनी पूरी प्रक्रियाएं है वो कंप्लीट कर चुका है और अब वो मूव करना शुरू करेगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारा मौसम आ गया आमवात का। तो आज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आमवात जो है वो 4 तरह से है। पहले वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सन्निपातज यानी त्रिदोष, जिसमें तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट है। और लास्ट है असाध्य। असाध्य हम मान लेते हैं, ये यहाँ पे आप ले लीजिए। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि क्या लक्षण है और आप लोग खुद को कंपेयर करना और फिर इस तरह से अपनी दिनचर्या में आप लोग बदलाव करोगे, जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले बताया गया कि जिस भी व्यक्ति को आमवात होने वाला है या शरीर लक्षण दे रहा है, कभी दर्द है कभी कुछ है, तो वहां पे क्या होता है? अंगमर्द यानी कि दर्द हो रहा है, अरुचि, खाने का मन ना करना, प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, पानी पीने के बाद भी ऐसा लगना कि यार मतलब तसल्ली नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, आलस सा आना शरीर में, गौरवम च यानी शरीर में एक भारीपन आना, एक स्थूलता सा, एक मोटापा अजीब सा आना शुरू हो जाना, ठीक है, कहीं कहीं पे नमनेस सा फील होना। तो ये सारे आमवात के लक्षण हैं जो आपको शुरुआत करते हैं। अब क्या है, इन्होंने बोला कि आपके शरीर में अगर कहीं पे चुभन महसूस हो रही है, देखिए बहुत अच्छा बताया, आपको जो है यहाँ पे जलन हो रही है, कब्ज बार बार हो रहा है, वॉमिटिंग की मन कर रही है, नींद नहीं आ रही है, या वहाँ पे जलन महसूस हो रही है, या फिर एकदम से सूजन आ गई, तो दोषों के अनुसार लक्षण है। ज़्यादा चुभन महसूस होना, आवाज आना, वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ पे जलन महसूस हो रही है यानी दाह है, लालगी है यानी पित्त की इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत ज़्यादा सूजन है यानी कफ आ रहा है। लेकिन अगर आपको सारे लक्षण वहाँ पे दिख रहे हैं यानी कि आपके तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि तीनों समावस्था में चल रहे हैं, कोई दोष ऊपर है कोई नीचे है, तो उसके अनुसार आपको चिकित्सा करनी है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि अग्नि जो मंद है, जो आव है, और वात वायु उसको लेके जा रही है, आव को पचाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा औषधि सबसे उत्तम काम करेगी वो करेगी अजवायन और पिपली। पिपली क्या होती है? इतनी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की होती है, यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी। पिपली और अजवायन, आपने 50 ग्राम अजवायन लेनी है और 20 ग्राम पिपली, इसका चूरन बनाना है आपको। और रोजाना एक एक चुटकी, खाना खाने से 1 चुटकी यानी 1 ग्राम के करीब, हर 3 घंटे में या खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से आपको लेनी है। आप अपनी जीभ पे उसे रखिए और अंदर जाने दीजिए, जीभ पे रखिए, टंग पे लगाना है और अंदर जाने दीजिए। यह सबसे उत्तम क्या तरीका है? 1 ग्राम ही आपको लेना है, यहाँ टंग के नीचे रखा और पानी से निगल लिया सबलिंगुअल। क्यों? हमें जब भी हार्ट अटैक आता है या कुछ ऐसी बीमारी होती है, हम बोलते हैं टंग के नीचे रखो, जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, तुरंत बॉडी में जाएगा। सिमिलर वे में ये काम करेगा। पिपली और अजवाइन, हल्की सी कड़वाहट होगी क्योंकि तिक्त भी है, कटु भी है, उसके रस वैसे हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जिन लोगों के यहाँ पे सूजन है,
जॉइंट सिर्फ अभी हाथ के इन्वॉल्व हैं या सिर्फ नी के हैं तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पैर, हाथ, घुटने, गर्दन, एल्बो सब इन्वॉल्व हो गया, यानी कि असाध्य की तरफ वो जा रहा है, अब आयुर्वेद बोलता है आप पंचकर्म के माध्यम से इसे बचा सकते हो, कोशिश कर सकते हो, वहां आपको लंघन चिकित्सा को फॉलो करके चलना पड़ेगा, यानी उपवास करना है, ज्यादा नहीं खाना है और अपने शरीर को वक्त देना है ताकि वो पच पाए। अब आपको बॉडी में कहीं भी सूजन महसूस हो, भारीपन महसूस हो, तो 1 महीने तक अभी से आप इस काम को शुरू कर दीजिए। पहला तो मैंने आपको अजवाइन और पिपली का बता दिया। दूसरा आपको क्या करना है, 50 ग्राम गिलोय लेने हैं या गिलोय का सत्व ले लीजिए, गिलोय का चूर्ण ले लीजिए आप बाजार से। 200 ml पानी में 5 ग्राम पाउडर आपको अच्छे से बॉईल करना है और जब वो आधा रह जाए उसे चाय की तरह आपको सिप सिप करके पीना है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। कुछ ही समय में आपको लगेगा आपकी बॉडी में जो सूजन है, एक जकड़न है, एक भारीपन है, गौरवता जो एक भारीपन है वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत हल्का खुद को महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। सूर्य अस्त के बाद आपको किसी भी चीज का सेवन नहीं करना, यानी किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना है। जब आप बिस्तर पे लेट गए, अब आपको पता है कि हमारी सारी प्रक्रियाएं होगी, हमने इवन पानी पी लिया, सब चीज हो गया, अब हमें किसी चीज का सेवन नहीं करना है, तो वहां पे आपको 5 ml एरंड का तेल लेना है, थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के। बस अभी से जो लोग, अभी आपका जो है सितंबर चल रहा है, 1 महीना अक्टूबर तक अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हो प्रॉपरली, 1 महीना पहले, आप नवंबर में ही देख लेंगे कि जो लोग सर्दियों के मौसम आने से पहले परेशान हो जाते हैं, यार इस साल फिर मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, वो महिलाएं जो कहती हैं मेरे बच्चों का खाना कैसे बनेगा, सुबह उठ के हाथ किसी भी तरह से काम ही नहीं करते, वहां पे आपको जमीन आसमान का अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी आप आयुर्वेद में हमारे पास आइए, ऑटो इम्यून जो डिजीज है, ऐसा नहीं है कि आप उस चेन को ब्रेक नहीं कर सकते, वो प्रोसेस भी रुक सकता है आराम से। पंचकर्मा किया जाता है और अक्टूबर से तो हमारे यहाँ पे फैसिलिटी हो जाएगी कि पेशेंट एडमिट हो सकते हैं, एक टाइम पे 20 पेशेंट एटलीस्ट एडमिट हो सकते हैं। आप यहाँ आइए, पंचकर्म करवाइए, दिनचर्या को फॉलो करिए और आप देखिए कि आपको क्या ही इफेक्ट दिखेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गठिया बाई का, आप इसे फॉलो करेंगे और आप इस बीमारी से निजात पाएंगे और आप मुझसे वादा करेंगे कि आपने अपने मन में नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देना है, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देना है। आप लोगों ने खुद से सोच लेना है कि नहीं भाई, हमें ठीक होना है, मतलब होना है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जिस दिन आपने ये ठान लिया, आप ज़रूर ठीक होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। 1 महीना इसे करिए, जब रिजल्ट बहुत अच्छा मिले तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं 3 महीने तक। 3 महीने के बाद 1 महीना छोड़ के देखिए कि इस प्रक्रिया के बिना आपको कितना रिजल्ट है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके शरीर ने कितना बदलाव लिया है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।